दोस्तों, एलियन को हमने जैसा फिल्मों में देखा है वैसा ही हमारी कल्पनाओं में भी दिखाई देता है। लेकिन क्या हो यदि एलियन बिल्कुल हमारी तरह ही दिखाई देता हो, हमारी ही तरह कपड़े पहनता हो, हमारी ही भाषा बोलता हो और हमारे ही बीच आकर हमारे जैसा काम करता हो और फिर अचानक पता चले कि यह इस दुनिया का प्राणी ही नहीं था। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी बताने वाले हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारा ब्रह्मांड एकलौता नहीं है जहां जीवन पनपता है, लेकिन ऐसी लाखों करोड़ों ब्रह्मांड और भी मौजूद हैं। विज्ञान ने ब्रह्मांड से जुड़ी कई रहस्यों से पर्दा उठाया है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत रहस्य हैं जिन्हें न विज्ञान सुलझा पाया है और न ही अध्यात्म। विज्ञान भी इनके आगे घुटने टेकता हुआ नजर आता है। ऐसा ही एक रहस्य जो हम आज आपको बताने वाले हैं, जो न सिर्फ आपके होश उड़ाएंगे बल्कि आपकी कल्पनाओं के भंवर को भी खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड का सिर्फ एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन है? बस यही इसकी विशेषता है। लेकिन अब वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के अलावा भी कई ऐसे ग्रह और ब्रह्मांड और सूर्यमंडल हैं जहां अभी भी जीवन संभव है। हालांकि इन ग्रहों तक वैज्ञानिक अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। वहां पर जीवन है, यहाँ पर जीवन है, पर एक जीवन दूसरे जीवन तक पहुंचने में अभी तक असफल रहा है। उनका यह भी मानना है कि हमारी पृथ्वी की अपेक्षा दूसरे ग्रहों के जीव हमसे ज्यादा विकसित हो सकते हैं। यदि उनका तारा हमसे ज्यादा पुराना है, हमारे सूर्य से पुराना है, उनका ग्रह हमसे पुराना है, तो हो सकता है कि वह लोग हमसे भी उन्नत हों। और यदि ऐसा है तो फिर उन्होंने हमें ढूंढ क्यों नहीं लिया? और यदि वह हमसे कम उन्नत हैं तो उन्हें इंतज़ार करना होगा कि कब हम उन तक पहुंचेंगे और फिर एक दुनिया के लोग दूसरे दुनिया के लोगों को जान पाएंगे। पृथ्वी के अलावा भी दूसरे ग्रह पर जीवन है, इसकी खोज विज्ञान और हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जिज्ञासा का केंद्र भी है। हमारे ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जहाँ पर जीवन है, लेकिन इसमें भी हमारे पृथ्वी की तरह कई ऐसे ग्रह हैं जहां पर हमारे ही जैसे मनुष्य हैं। यह आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है और हैरान भी कर सकता है, लेकिन इसे साइंस की तरफ से देखोगे तो इसे पैरेलल यूनिवर्स यानी हमारी पृथ्वी की कार्बन कॉपी भी कह सकते हो। आपने पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स की थ्योरी तो जानी ही होगी। आज हम आपको ऐसी ही रहस्यमयी घटना बताने वाले हैं जिसमें पृथ्वी के हमशक्ल ग्रह से आए मनुष्य के सबूत मिलते हैं। ऐसी एक घटना के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साल था सन 1954, जगह था जापान का टोक्यो शहर और एयरपोर्ट का नाम था हैनेडा। सब कुछ सामान्य था। यह एयरपोर्ट जापान का सबसे बिजी एयरपोर्ट माना जाता था और हमेशा की तरह एक यूरोप का विमान वहां पर लैंड हुआ। विमान रुकने के बाद सभी पैसेंजर उतरकर चेकआउट की तरफ जाने लगे। विमान से उतरे सभी लोगों में से एक व्यक्ति सबसे अलग था, जिसने सूट बूट और टाई पहनी हुई थी। एक प्रोफेशनल लुक जाहिर कर रहा था। वो भी जाकर चेकआउट काउंटर पर खड़ा हो गया। इसके बाद जैसे ही वह टिकट काउंटर पर पहुंचा तब उसका पासपोर्ट चेकआउट व्यक्ति से मांगा गया। उसका पासपोर्ट देखकर कस्टम ऑफिसर भी हैरान रह गया। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति के पासपोर्ट पर किसी दूसरे कंट्री का नाम लिखा था। कस्टम ऑफिसर ने आज तक उस कंट्री का नाम तक नहीं सुना था और ना ही पढ़ा था। वह सोच में पड़ गया आखिर यह कंट्री है कहाँ पर। इसलिए उसने अपने साथ वाले ऑफिसर को भी बुलाकर पूछा ताकि वह उस कंट्री के बारे में कुछ बता सके, लेकिन उनमें से किसी को भी उस कंट्री के बारे में नहीं पता था। उस समय गूगल जैसी सुविधाएं तो थी नहीं और ना ही इंटरनेट जैसी सुविधा, इसलिए एक दूसरे के जानकारी पर ही लोगों को डिपेंडेंट रहना पड़ता था। इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति को वहीं रोक दिया और उससे पूछताछ करने लगे। तब एक कस्टम ऑफिसर ने उस व्यक्ति से पूछा वह जापान में क्यों आया है और उसकी यहाँ आने की क्या वजह है। तब उस व्यक्ति ने बोला कि वह एक बिजनेस मीटिंग को अटेंड करने आया है। इसके साथ ही उसने कस्टम ऑफिसर से पूछा कि वो लोग उससे पूछताछ क्यों कर रहे हैं। वह पहले भी यूरोप की कई जगह पर घूम चुका है। इतना ही नहीं, उसने अपनी जेब से यूरोप का करेंसी भी निकाल कर दिखाया। इसके बाद कस्टम ऑफिसर ने उसके पासपोर्ट को जब्त कर लिया और उसकी जांच की तो पता लगा कि उसमें लगे सारे स्टैम्प्स असली हैं। इसका पासपोर्ट एक जेन्युइन पासपोर्ट की तरह लग रहा था। उसके पासपोर्ट में पासपोर्ट इशू करने वाले देश का नाम टोरेंट था। वो जगह इस पृथ्वी पर कहीं नहीं थी। ऑफिसर यह सोचने लगा आखिर यह कंट्री है कहाँ। इसके बाद उन्होंने उस व्यक्ति से उस कंट्री के बारे में बताने को कहा।
तो उस व्यक्ति ने बताया कि उसका देश फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है। कस्टम ऑफिसर ने इससे पहले उस देश का नाम कभी नहीं सुना था। इसके बाद अधिकारियों ने एक मैप लाया जो कि उस व्यक्ति के सामने रख दिया गया। इसके बाद उसे उसका देश पहचानने के लिए कहा गया। तब व्यक्ति ने मैप में अपना देश ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसे नहीं मिला। इसके बाद उसने कहा यह मैप गलत है। इसके बाद उसने एंडोरा नाम के देश पर हाथ रखकर कहा इस जगह टॉरेंट होना चाहिए। उसने कहा फ्रांस और स्पेन के बीच हमारा टॉरेंट है। ऑफिसर उस व्यक्ति को फ्रॉड समझने लगे, क्योंकि जिस देश का वह खुद को नागरिक बता रहा था ऐसी कोई जगह दुनिया में थी ही नहीं। लेकिन ऑफिसर उसकी बातों को झूठ नहीं मान सकते थे, क्योंकि उसके पास उस जगह का पासपोर्ट था और वीजा भी था और आईडी प्रूफ भी मौजूद थे। उसके बाद एक ऑफिसर ने व्यक्ति से उस जगह के बारे में पूछा जहां उसकी मीटिंग होने वाली थी। लेकिन जब वह उसकी बताई हुई जगह पर पहुंचे तो यह सुनकर हैरान रह गए कि उस व्यक्ति को कंपनी वालों ने कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं दी थी। इसके बाद व्यक्ति ने उस होटल के बारे में बताया जहां वह रुकने वाला था, लेकिन यहाँ भी उसकी कोई बुकिंग नहीं थी। लेकिन उसने ऑफिसर को अपना रूम बुक स्लिप दिखाया और कंपनी से मिले अपॉइंटमेंट लेटर को भी दिखाया। जिसके बाद ऑफिसर ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद उन्होंने उसके सारे सामान को जब्त कर लिया और उसके ठहरने के लिए एक होटल का इंतजाम कर दिया। उस व्यक्ति के रूम के बाहर भी कुछ कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया ताकि वह रात को कहीं भाग न जाए। जैसे ही अगली सुबह पुलिस वालों ने दरवाजा खोलने की कहा, तब अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। दूसरी चाबी से जब दरवाजा खोला गया, लेकिन रूम के अंदर जो उन्होंने देखा उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, क्योंकि रूम के अंदर कोई भी इंसान नहीं था। कमरे के बाहर हाई सिक्योरिटी थी और होटल के कमरे की खिड़की भी कई मंजिला ऊंची इमारत में थी, जिसे सील कर दिया गया था और खिड़की के खुलने की कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे थे। एयरपोर्ट पर जो व्यक्ति उस समय आईडी प्रूफ, वीजा, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, लेटर, हेड होटल स्लिप जब्त कर ली गई थी, वह अपने आप वहाँ से गायब हो गया। इसके बाद उसके बारे में कुछ नहीं पता चल पाया। यह बात एक रहस्य बनकर रह गई। बहुत सालों तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। लोगों का कहना है कि वह किसी दूसरे ग्रह का प्राणी था जो कि गलती से यहाँ पर आ गया था। उसकी बातों से हमें यह समझ में आ गया कि उसका ग्रह हूबहू हमारी पृथ्वी जैसा था और उसका मैप भी बिल्कुल हमारे जैसा ही था, क्योंकि उसने फ्रांस और स्पेन का नाम लिया था जो कि हमारी पृथ्वी पर आज भी मौजूद है। जबकि वैज्ञानिकों का कहना है कि वह व्यक्ति ब्लैक होल के जरिए हमारी पृथ्वी में आ गया था। इस तरह की घटनाएं इससे पहले भी कई बार हो चुकी हैं और हाल ही में आपने देखा होगा कि अमेरिका की न्यू जर्सी शहर के ऊपर कुछ उड़न तस्तरी यानी यूएफओ को देखा गया है और एक बार फिर पूरी दुनिया में एलियन को जानने की जिज्ञासा जाग गई है। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका में यूएफओ पृथ्वीवासियों की निगरानी करने आते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एलियन पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते हैं और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अमेरिका में एक जगह है एरिया 51, वहाँ पर एलियन को कैद करके रखा गया है, जिसको बार बार छुड़ाने के लिए और उनकी खबर लेने के लिए उनकी दुनिया से उड़न तस्तरी आती हैं और एलियन लगातार अपनी साथियों को छुड़ाना चाहते हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि एरिया 51 क्या है तो हमें कमेंट कर जरूर बताइए, ताकि हम उस पर भी आपको एक वीडियो बनाकर दे सकें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।